मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। पूर्व के पाठ में हम लोग इसके प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में पदों के नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात रूप 4 विभाजन किए थे। 4 विभाग पर हम लोग चर्चा किए थे। इनमें से पिछले 3 खंडों में नाम, आख्यात और उपसर्ग रूप 3 प्रकार के शब्दों की विवेचना की जा चुकी है। उस पर हम लोग पिछले पाठों में चर्चा कर चुके हैं। अब इस चतुर्थ खंड में पदों के चतुर्थ भेद निपातों का निरूपण करेंगे। उपसर्गों की संख्या तो केवल 22 थी। उन सबके भी उदाहरण महर्षि यास्क ने नहीं दिए थे, किंतु निपातों की संख्या बहुत अधिक है। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में एक सूत्र आया है। सूत्र संख्या है 56। प्रागृस्वरा निपाता है। इस सूत्र का अधिकार प्रारंभ होता है और अधिरिश्वरे इस सूत्र तक जाता है। अधिरिश्वरे सूत्र है प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतर्गत। सूत्र संख्या है 97। इनमें मुख्य रूप से चादयो सत्वे और प्रादयस्य, इन सूत्रों के अनुसार चादि तथा प्रादि गण में पठित शब्दों की निपात संज्ञा होती है। प्रादिगण पठित शब्द तो 22 ही हैं जो पूर्व में पठित हुए हैं, और उनकी उपसर्ग संज्ञा भी होती है। परंतु चादिगण बहुत लंबा है, उसमें 207 शब्द गया है। उन सब शब्दों के अर्थों का विवेचन यहाँ करना संभव नहीं है। इसलिए महर्षि यास्काचार्य ने उनमें से कुछ के अर्थों का ही विवेचन किया है। विवेचना के सौकर्य के लिए महर्षि यास्क ने निपातों का 3 वर्गों में विभाजन किया है। 3 प्रकार से उनका वर्गीकरण किया है, जिसमें पहला है उपमार्थक और दूसरा है कर्मोपसंग्रहार्थक, जिसे समुच्चयार्थक भी कहा जाता है, और तीसरा है पदपूर्णार्थक निपात। ये 3 प्रकार के निपात हुए। यहाँ वैयाकरण लोग उपसर्गों के समान, जो पूर्व में उपसर्गों पर हम लोग चर्चा किए थे, तो वैयाकरण लोग उपसर्गों के समान निपातों को भी द्योतक मानते हैं, वाचक नहीं मानते हैं। और इधर नैयायिक लोग उपसर्गों को द्योतक मानते हैं, परंतु निपातों को वाचक मानते हैं। नैरुक्त उपसर्ग तथा निपात दोनों को वाचक मानते हैं। जो निरुक्तकार हैं वह इस दोनों को, निरुक्तकार उपसर्ग और निपात दोनों को वाचक मानते हैं। इसलिए यास्काचार्य आगे निपातों के अर्थों का वर्णन करते हैं। अब हम लोग मूल ग्रंथ पर आते हैं। इसमें लिखे हैं निरुक्तकार, अथ निपाताः अधिकारार्थोऽयम् शब्द अथ शब्दानुशासन मितिवत। उपसर्गों का सामान्य लक्षण कह आए, जो पूर्व में उपसर्गों का सामान्य हैं, और आ इत्यर्वागर्थी से विशेष लक्षण भी कह दिया है। अथ, अब इसके पश्चात निपाताः, निपातों का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। इन्हें निपात क्यों कहते हैं, इसको बताते हैं यास्काचार्य। कहते हैं उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति। उच्चावचेष्व अनेक प्रकारेषु
अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः। उच्चावचेषु अर्थेषु, अनेक विध अर्थों में निपतन्ति, ये गिरते हैं, इनके अनेक अर्थ हैं, इसलिए ये निपात नाम से कहे जाते हैं। आगे लिखते हैं अपि उपमार्थेपि, अपि उपमार्थेपि कर्म उपसंग्रहार्थेपि पदपूर्णाः। अब उपमार्थे कर्मोपसंग्रहार्थे, कहते हैं अपि उपमार्थे, इन निपातों में कुछ तो उपमार्थक में उपमा अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अपि कर्मोपसंग्रहार्थे, कुछ अर्थोप संग्रह में, और कुछ अपि पद पूर्णाः, केवल पद पूर्ति के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, केवल चरण पूर्ति के लिए ही प्रयोग में आते हैं, छंदों के चरण पूर्ति के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, इनका कोई वहाँ अर्थ नहीं होता है। आगे कहते हैं तेषामेते चत्वारः उपमार्थे भवन्ति, तेषां सर्वेषां मध्ये एते एते एव चत्वारः इव न चित नु च उपमार्थे भवन्ति प्रयुज्यन्ते। तेषां उन निपातों में एते चत्वारः, ये चार हैं, इव नु चित नु उपमा के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये चार की गणना दिए हैं कि ये चारों पद हैं, शब्द के अर्थ में प्रयोग में आते हैं। अब ये आगे एक एक का वर्णन करेंगे। कहते हैं इवेति भाषायाम च, पहले इव का वर्णन करते हैं उपमार्थीय लोके, उन चार उपमार्थों में इव इति, इव यह निपात भाषायाम, लोक में, भाषा में आता है, अर्थात इव यह निपात उपमार्थ में, भाषा में प्रयुक्त होता है, जो लौकिक भाषा है उसमें प्रयुक्त होता है। आगे कहते हैं अनुअध्यायम चाग्निरिवेन्द्र इवेति, अनुअध्यायम च, वेद में भी यह इव उपमार्थ में आता है। यह पहले कह चुके कि भाषा में या लौकिक भाषा अर्थ में भी आता, उपमा अर्थ में आता है, और अनुअध्यायम च, वेद में भी यह इव उपमा अर्थ में आता है। कुछ निपात केवल वेद में ही आते हैं, उपमा अर्थ में आएंगे, और कुछ लोक में प्रयुक्त होते हैं, और कुछ ऐसे निपात होते हैं जो दोनों में आते हैं। इसलिए यहाँ भाषायाम च और अनुअध्यायम च, यह अलग अलग विभाग किया गया है। उदाहरण के लिए देते हैं अग्निरिव, अग्निरिव, इंद्र इव, अग्नि की तरह, इंद्र की तरह। ये उपमार्थक इव के पूर्वोक्त दोनों उदाहरण लोक और वेद दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। वेद में अग्निरिव मन्यो, ये मंत्रांश आया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त संख्या 84 और मंत्र संख्या 2 में अग्निरिव, इस उपमा का प्रयोग, यहाँ उपमा का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार इंद्र इव, यह उपमा भी वेद में इंद्र इवे है, यह भी मंत्रांश आया है 10वें मंडल के 173वें सूक्त का दूसरा मंत्र है, में यह पाया जाता है। इसलिए इव निपात के उपमार्थ में प्रयोग के ये दोनों उदाहरण लोक और वेद में समान रूप से पाए जाते हैं, समान रूप से माने जाते हैं, परंतु ग्रंथकार ने उनको यहाँ मुख्य रूप से वैदिक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे इव की चर्चा कर चुके, अब न की चर्चा करते हैं। कहते हैं नेति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम, प्रतिषेध अर्थ प्रयोजनम यस्य स प्रतिषेधार्थ, प्रतिषेधार्थ एव प्रतिषेधार्थीय एवं विचिकित्सार्थीय इत्यादपि। कहते हैं न इति, न यह निपात भाषायाम, लोक में प्रतिषेधार्थीय है,
निषेधार्थ में आता है। ये कहते हैं न यह भाषा में या लोक में निषेध के अर्थ में आता है। यहाँ अन्वध्याय स्वाध्याय की पुस्तक वेद में जब न का अर्थ उपमा अर्थ में, यहाँ एक स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब न का अर्थ उपमा होता है तब शब्द के बाद में रखा जाता है, जैसे मृगो न इंद्रो न। किंतु जब निषेध अर्थ में आता है तब शब्द के पहले रखा जाता है, जैसे न मृग न जायते। यदि निषेध अर्थ में है तो न पहले आएगा, और यदि उपमा अर्थ में है तो न बाद में आएगा। यहाँ उपमार्थक निपातों में इव के बाद न निपात का स्थान दूसरा है। न यह निपात लोक में निषेध के अर्थ में प्रयोग में आता है, उपमा के अर्थ में नहीं। किंतु वेद में निषेध तथा उपमा दोनों अर्थों में उसका प्रयोग होता है। उसके उन दो प्रकार के प्रयोगों में भी विशेष नियम यह पाया जाता है कि जो अभी हम बताए हैं कि जब निषेध अर्थ में उसका प्रयोग होगा तब जिसका निषेध करता है उसके पहले प्रयुक्त होगा न, और उपमा अर्थ में प्रयुक्त होने पर उपमान के बाद उसका प्रयोग होता है। यहाँ आगे कहते हैं उभयम अन्वध्यायम अन्वध्यायम छंदसि न इति प्रतिषेधार्थीय उपमार्थे च न। यह निपात अन्वध्याय वेद में उभयम दोनों अर्थों में अर्थात उपमा में और निषेध अर्थ दोनों में आता है। आगे कहते हैं नेन्द्रम देवम असम्मत इति इंद्रम देवम न अमंसत। आदित्य की किरणों ने इंद्र को देवम अपना दीपयिता न अमंसत नहीं माना। यहाँ प्रतिषेध अर्थ में न प्रयुक्त है। यत प्रतिषेधति जिसका निषेध किया जाता है तस्य उसके पुरस्तात् आगे उपचार निषेधार्थक न का प्रयोग करते हैं। अर्थात प्रतिषेधार्थ में जो न आता है उसकी पहचान यह है कि निषेध वस्तु के आगे उसको रखते हैं, जैसा कि पूर्व में कहा गया है। आगे कहते हैं दुर्मदासो न सुरायाम इति उपमार्थी यह है। दुर्मदासो न सुरायामिति कहते हैं सुरायाम सुरा पी लेने पर दुर्मदास न कुत्सित मद वाले पुरुषों की भांति लड़ने लगे। इति उपमार्थी है। यहाँ उपमा अर्थ में न का प्रयोग किया गया है। ये न उपमीयते जिससे उपमा दी जाती है तस्य उपरिष्टात उसके बाद उपचार उपमार्थक न का प्रयोग आया करता है, जैसा कि यहाँ बताया गया। आगे ये चित्त का प्रयोग बताते हैं, देते हैं, लिखते हैं चिदित्येषो नेक कर्मा चिदित्येषो नेक कर्मा चित इति चित यह निपात है। ऐसा अनेक कर्मा यह अनेकार्थक है। इत यह अनेकार्थक है। कहते हैं इस शास्त्र में जब सब जगह कर्म शब्द का अर्थ करते हैं। आगे कहते हैं आचार्य चिदिदम ब्रूयात इति पूजायाम आचार्य अकस्मात् आचार्य आचारम ग्राह्यति आचिनोत्यर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा। कहते हैं आचार्य चित आचार्य की व्युत्पत्ति देते हैं, निरुक्ति देते हैं या उसका निर्वचन करते हैं प्रसंगवश।
आचार्य अचित आचार्य इदम ब्रूयात, इसको कह सकता है। इति पूजायाम, इस वाक्य में चित पूजार्थ में, पूजा के अर्थ में प्रयोग में आया है, अर्थात इस दुरु अर्थ को आचार के अतिरिक्त और कोई नहीं बता सकता। इस वाक्य में चित से आचार की महत्ता या महानता सूचित होती है। आचार्य शब्द की निरुक्ति देते हैं। आचार्य अकस्मात, आचार्य नाम क्यों पड़ा? लिखते हैं आचार्य आचारम ग्राह्यति, आचार इसलिए कहते हैं क्योंकि वह आचार सदाचार को ग्रहण कराता है, विद्यार्थी को आचार सिखाता है, इसलिए आचार्य कहते हैं। अगला देते हैं आचिनोति अर्थान, पदार्थों का संचय करता है, विद्यार्थी को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन करा देता है, इसलिए इसे इन्हें आचार्य कहते हैं। अगली निरुक्ति देते हैं आचिनोति बुद्धिम इति वा, या चूंकि आचार्य शिष्य की बुद्धि का संचय करता है, उसकी बुद्धि को बढ़ाता है, अतः उसे आचार्य कहते हैं। यहाँ चित्त निपात के तीनों अर्थ में केवल लौकिक उदाहरण ही महर्षि यास्क ने दिए हैं। वैदिक उदाहरण दिए जाते तो और अच्छा रहता है। यहाँ उपमा अर्थ में चित्त का प्रयोग हम ऋग्वेद से देखते हैं, कहाँ कहाँ हुआ है ऋग्वेद में। चित्त के प्रयोग के लिए आया है, नहीं, चित्त का प्रयोग यहाँ हुआ है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 33वें सूक्त का 12वां मंत्रांश है। कुमारश्चित पितरम वंदे मानम, पिता की वंदना करते हुए कुमार के समान आदि अनेक, इस प्रकार के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, ऋग्वेद में मिलते हैं। पर यहाँ निंदा या प्रशंसा के क्षम्यताम, यहाँ आगे कहते हैं दधि चित्युपबार्थे अत्र चिदुपमायाम दधि रूप ओदनम इति भावः। दधिचित इति, दधिचित इसमें चित यह उपमार्थ है, उपमा के अर्थ में आता है। दधिचित, चित यहाँ दधि की तरह, दधि के प्रकार या दधि के समान। आगे उदाहरण देते हैं कुलमासा चिदाह रेत्यव अवकुस्थिते कुलमासा कुलेषु सीदन्ति। चित यह अवकुस्थिते अत्यंत गर्हा में भी आता है। जैसे कुलमासान चित आहर इति, अरे कहते हैं कुलमासों को ही ले आ, और तो तुझसे कुछ आशा नहीं की जा सकती। यहाँ कुलमास का अर्थ देते हैं अधपके गेहूँ, अधपके चने, जो अधपके ऐसे तत्व हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं, जो निम्न प्रकार के तत्व हैं। कहते हैं कुलमासा कुलेषु सीदन्ति, कुलमास अन्न संघों में नीच होकर रहते हैं, बुरे अन्न होते हैं या तुच्छ अन्न कहे जाते हैं, अतः इसे कुलमास कहा जाता है। चित्त के बाद ये अब अगला उपमा पद जो आया था नु, इस पर चर्चा करते हैं। लिखते हैं नु इत्येषो अनेक कर्मा, अनेक अर्थ नु इति, नु यह निपात अनेक कर्मा अनेकार्थक है। इदम नु करिष्यतीति हेत्वोपदेशे, हेत्वोपदेशे नु यह निपात हेतु कथन में आता है। जैसे इदम नु करिष्यति, इस कारण इस कार्य को करेगा। आगे कहते हैं कथम नु करिष्यति इत्यानुपृष्टे, अनुपृष्टे अनुप्रश्न में भी नु यह आता है। अनुपृष्ट या अनुप्रश्न के रूप में भी नु का प्रयोग होता है। जैसे कथम नु करिष्यति,
अरे तू कहता तो है कि इस कार्य को कर देगा, पर करेगा कैसे? यह यहाँ अनुप्रश्न है। इसी अनुप्रश्न में ननु भी आता है। जैसे ननु एतत् अकार्षीत इति, इसने तो पहले ही यह कार्य किया है, तुम कैसे कह रहे हो कि यह कार्य कैसे करेगा? यह तो पहले भी कर चुका है। आगे कहते हैं अथापि उपमार्थे भवति, अथापि अयम नु उपमार्थे भवति तद्यथा, अथापि और यह नु उपमार्थे, उपमा अर्थ में भी भवति होता है। नु को कहते हैं यह उपमा अर्थ में भी होता है। जैसे वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयाः, वृक्षस्येव ते पुरुहूत शाखाः वयाः शाखाः वेतेर्वातायना भवन्ति शाखाः सखयाः शक्नोतेर्वा। कहते हैं पुरुहूत, परुहूत, हे इंद्र वृक्षस्य वयाः नु, वृक्ष की शाखाओं की तरह ते तेरी उतयः रक्षाएं चारों ओर व्याप्त रही हैं, व्याप्त हैं। यहाँ नु का प्रयोग उपमा अर्थ में आया है। कहते हैं वृक्षस्य वया नु, वृक्ष की शाखाओं की तरह, वृक्ष की शाखाओं के जैसा। तो यहाँ नु का प्रयोग जैसा या तरह रूप में आया है, तो यह नु उपमार्थक यहाँ प्रयोग हुआ है। आगे कहते हैं वया शाखा, वयाः, यहाँ वया शाखा, यहाँ भी उपमा अर्थ में प्रयोग में आया है। इस पंचम खंड में ग्रंथकार, ये चतुर्थ खंड पहले था जो उपमार्थक प्रयोग में आया, अब आगे पंचम खंड में ग्रंथकार कर्मोपसंग्रहार्थक निपातों का वर्णन करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कर्म शब्द निरुक्त में अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए कर्मोपसंग्रह का अर्थ हुआ अर्थों का संग्रह। इसमें आता है च, आ, वा, अह, ह और उ आदि इत्यादि 14 निपात कर्मोपसंग्रह के अर्थ में आता। इनका वर्णन इस पंचम खंड से लेकर नवम खंड तक 5 खंडों में समाप्त होगा। इन निपातों का संबंध केवल एक अर्थ से ही नहीं, अपितु 2 अर्थों से, 3 अर्थों से या अधिक अर्थों से रहता है, इसलिए इनको कर्मोपसंग्रहार्थक निपात कहते हैं। ग्रंथकार पहले कर्मोपसंग्रह का अर्थ करते हैं। यह कर्मोपसंग्रह का लक्षण यास्काचार्य ने किया है। इस प्रकार के कर्मोपसंग्रहार्थक निपात कभी शब्दतः वाक्य में प्रयुक्त रहते हैं और कभी राम लक्ष्मणों के समान द्वंद्व समास में अप्रयुक्त भी रहते हैं। दोनों अवस्थाओं में ये कर्मोपसंग्रहार्थक ही कहलाते हैं, क्योंकि केवल एक अर्थ का कथन होने पर उनका प्रयोग संगत नहीं बैठता। उनके प्रयोग की संगति के लिए दूसरे अर्थ का संग्रह आवश्यक हो जाता है। इसलिए आधार पर वा आदि को भी कर्मोपसंग्रहार्थक निपात माना जा सकता है। इन निपातों को उदाहरण सहित आगे ये दिखलाते हैं। कहते हैं यस्य आगमात् अश्रूयमाणस्य यस्य निपातस्य अध्याहारात्, जिस अश्रूयमाण निपात के अध्याहार से अर्थ पृथक्त्वम वस्तु के पृथक्त्व का ही विज्ञायते बोध होता है, न तो औदेशिकम इव, परंतु
वह देवदत्त यज्ञदत्त आदि उद्दिष्ट वस्तु की तरह स्वतंत्र नहीं होती। आगे कहते हैं विग्रहेण पृथक्त्वात्, क्योंकि वहाँ देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि में विग्रह से ही पृथक्त्व होता है। सकर्मोपसंग्रह, वह कर्मोपसंग्रह या अर्थोपसंग्रह कहलाता है। कहते हैं जिस अश्रूयमाण निपात के अध्याहार से वस्तु के पृथक्त्व का ही होता है, परंतु वह देवदत्त यज्ञदत्त आदि उद्दिष्ट वस्तु स्वतंत्र नहीं होती, क्योंकि वहाँ देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि में विग्रह से ही पृथक्त्व होता है। वह कर्मोपसंग्रह या अर्थ संग्रह कहलाता है। यहाँ तात्पर्य यह है कि देवदत्त यज्ञदत्तोपचिति, इस वाक्य में क्रिया रूप अर्थ में उपसंग्रह कराने वाला अश्रूयमाण और इसलिए अध्याग्निमाण च निपात ही हैं। इस च से देवदत्त और यज्ञदत्त का पार्थक्य प्रतीत होता है और उस पार्थक्य का उपसंग्रह मेल ही भी पचेते इस क्रिया में यही कराता है। अर्थात यदि च निपात न रखें तो देवदत्त और यज्ञदत्त के पृथक्त्व का भान नहीं हो सकता और उपसंग्रह भी नहीं हो सकता। उपसंग्रह और पृथक्त्व का भान यही निपात कराता है। परंतु यह आगे देते हैं ग्रंथकार, लिखते हैं च इति समुच्चयार्थ उभाभ्याम संप्रयुज्यते। अहम च त्वम च वृत्रहं च वृत्रहन इति। हे वृत्रहन इंद्रम अहम च त्वम च संयुज्याव इति शेषः। तो कहते हैं वह अर्थोपसंग्रह निपात है। कौन सा? इसका उत्तर देते हैं च इति, वह कर्मोपसंग्रह निपात है। कहते हैं समुच्चय अर्थ, समुच्चय अर्थ में आता है। समुच्चय का अर्थ राशिकरण या एकत्रीकरण या से संकलित रूप में कहा जाएगा। एक जगह अन्वय कर देना या संकलित कर देना, और तुम इन दोनों पदों से संबंध है। आगे कहते हैं ये तस्मिन्नेवार्थे देवेभ्यश्च पितृभ्य आइत्याकार। कहते हैं आगे ये तस्मिन एव अर्थे, इसी समुच्चय अर्थ में देवेभ्यश्च पितृभ्य आ इति आकार, देवेभ्यश्च पितृभ्य आ, इस मंत्र में आ यह निपात आता है। अर्थात च के सही च के समान ही आ यह भी निपात समुच्चयार्थक ही है। आगे कहते हैं वेद विचारणार्थी हंता हम पृथ्वीमिमाम। कहते हैं हंत इदानीमेव अहमिमाम पृथ्वीम इह द्युलोके। वा इति वा यह निपात विचारणार्थे, विचारने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, विचारने के प्रयोग में आता है। जैसे इस मंत्र में है अहम इमाम पृथ्वीम इह वा निदधानि इह वा इति, मैं इस पृथ्वी को यहाँ अंतरिक्ष लोक में रखूं या द्युलोक में रखूं। यहाँ विचार पूर्वक प्रश्न है कि इसको हम कहाँ रखें, अंतरिक्ष लोक में रखें या पृथ्वी लोक में, द्युलोक में रखें। आगे कहते हैं अथापि समुच्चयार्थे भवति वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा इति वेति। कहते हैं अत्र मंत्रे समुच्चयार्थे भवति वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा गंधर्वा सप्तविंशतिः हेयस्व वायुश्च
त्वाम मनुष्य त्वाम गंधर्वा इते एते सप्तविंशति युञ्जन्ति त्वाम अस्मिन् रथे। कहते हैं अथापि और समुच्चयार्थे भवति, समुच्चयार्थ में भी वा यह निपात आता है। जैसे हे अश्व वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा, हे अश्व तुझे वायु और मनु रथ में जोड़ते हैं। यहाँ वा यह समुच्चयार्थक में प्रयोग में आया है, प्रयुक्त हुआ है। आगे कहते हैं अ इति च ह इति च अ इति च ह इति च विनिग्रहार्थियो पूर्वेण संप्रयुज्यते अयम हेदम अयम इह इदम करोति इदम 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 ह करिष्यति इदम न करिष्यतीति। कहते हैं अह इति च, अह यह निपात, ह इति च और ह यह निपात दोनों विनिग्रहार्थी हो, विनिग्रह अलग होने अर्थ में आते हैं। पूर्वेण संप्रयुज्यते और पूर्ववाक्यगत अर्थ के साथ मिले रहते हैं। कहते हैं अह यह निपात, ह यह निपात दोनों अर्थ में आते हैं। कहते हैं आगे अयम च इदम करोति, उदाहरण देते हैं अयम इदम करोति करोतु अयम देवदत्तो गापयः पाययतु, यह देवदत्त गौओं को पानी पिला दे। अयम इदम अयम यज्ञदत्तो भुक्ताम, यह यज्ञदत्त भोजन करे। इदम करिष्यति, देवदत्त यह करेगा। इस प्रकार के उदाहरण देते हैं। इदम न करिष्यति इति, यह नहीं करेगा। अ और ह दोनों वाक्य को अलग अलग करते हैं। यहाँ देवदत्त पानी पिलाते तो यज्ञदत्त भोजन करे। इस वाक्य में दोनों के कार्य भिन्न भिन्न हैं और उस भेद का द्योतक अह निपात है। इसी तरह ह निपात के उदाहरण में भी देवदत्त इदम ह करिष्यति, देवदत्त यह करेगा। इदम न करिष्यति, और यह काम नहीं करेगा। इसमें भी दोनों वाक्यों में पृथकत्व है और उस भेद का द्योतक यह निपात है। आगे कहते हैं अथाप्युकार है। कहते हैं आगे क्षम्यताम, थोड़ा सा